अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक बार फिर दोहराया है कि भारत सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत को कभी भी 24 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। मसला कश्मीर का UN करारदादों अवामी उमंगों के मुताबिक हल चाहते हैं। India's unilateral action of putting the treaty in abeyance has no validity. We have made very clear in the National Security Committee meeting any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. Pakistan will not allow India to hold its 240 million people hostage to hydro-terrorism. That sustainable peace in South Asia remains contingent on a just and lasting solution of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Pakistan also believes that time has come to reimagine regional cooperation in South Asia and our extended neighborhood. We condemned Israel's completely unjustified aggression against Iran. These actions, representing a highly dangerous escalation, have been in violation of the UN Charter and the international law. Israel's genocidal war against Palestinians in Gaza continues to be a stain on the conscience of humanity. शर्जील मेमन ने PP की वफाकी हुकूमत में शमूलियत की तरदीद कर दी है। वज़ीर इत्तलात सिंध कहते हैं ऐसा कोई मामला ज़ेर गौर नहीं है। उन्होंने PTI को मखसूस किस्तें ना देने का फैसला दुरुस्त करार दिया। तजवीज़ दी कि स्वात हादसे पर सियासत से गुरेज किया जाए। साथ ये दावा भी कर गए कि पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में सड़कों का जाल बिछाया। वज़ीर इत्तलात सिंध ने बारिश के बाद कराची में शहरी हुकूमत के इक़दामात को भी काबिल इत्मीनान करार दिया। हुकूमत की जानिब से रिसेंटली शुरू में ज़रूर बातचीत थी, रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफ़र दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए, और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर कर रही है कि अभी ज़ेर गौर करे कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। जो भी अदालती फ़ैसले हैं वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अगर PTI के पास सिंबल नहीं था और वो जमात कॉन्टेस्ट ही नहीं की थी तो सीटें कैसे मिलेंगी उनको। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ स्वात में, जिस तरीके से मासूम लोग जो है उनको दुनिया में ना रहे। वो एक अलमिया था, हुकूमत को ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए था, यस, लेकिन उसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। इस पर अगर बैठ के मैं पॉलिटिक्स करूं तो मैं समझता हूं ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान में। ये भी वाज़ेह किया गया कि पंजाब हुकूमत पर फंड्स की गड़बड़ के इल्ज़ामात झूठ और प्रोपेगेंडा हैं। मरियम नवाज़ हुकूमत की एक भी ऑडिट रिपोर्ट अभी तक आई ही नहीं है। वज़ीर आला के खिलाफ उस शख्स ने ट्वीट किया जो खुद पैसों का बैग लेकर भाग गया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोने सलाही अपने वालिद को छोड़कर भाग गए। अज़मा बुखारी ने कहा कि स्वात हादसे पर सियासत का सोच भी नहीं सकते। पंजाब हुकूमत के बारे में फ़ेक न्यूज़ फैलाई गई। नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। बहुत क्लियरली द ऑडिट रिपोर्ट 24-25 कवर्स द फाइनेंशियल ईयर 23-24, और ये वो दौर है परवेज़ इलाही का जिसके अंदर जो है वो ये तमाम चीज़ें देखने में आई। इसको सबसे ज़्यादा किसने जो है वो सबसे पहले ट्वीट किया? उसने जो अपने वालिद साहब की 6-7 महीने की हुकूमत में इतने बड़े पैसों के बैग भर के स्पेन भाग गया था, जिसका नाम है मोने सलाई। कि सवात के वाक़ये के ऊपर सियासत करना ना कभी मकसूद था ना हो सकता है। फेक न्यूज़ जो है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर लेबल की गई। कराची के इलाके खारदर में इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मुतासरा इमारत की 5वीं मंजिल से एक ख़ानदान को रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस और दीगर इदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। मोहम्मद काशान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। काशान, क्या बता रहे हैं रेस्क्यू इदारे? मानसून बारिशों के में इमारत खस्ता हुई, उसका जीना गिर गया था, जिसके बायस जो है इमारत के अंदर 22 अफराद फंसे हुए थे जिनको रेस्क्यू करने का अमल शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे स्नारकल की मदद से मुतासरा फैमिली को बिल्डिंग से रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर 2 खवातीन हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया था टोटल 22 अफराद इस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए थे और 9 अफराद को इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू किया गया था। उसके बाद 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया इस नारगल की मदद से। जब बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से, मुतासर इमारत के 5वें फ्लोर से नीचे लाया
गया है और रेस्क्यू की स्नार्कल्स जो है उसकी मदद से तमाम अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ज़ईफ़ुल उमर खातून भी हमें नज़र आ रही हैं और एक दूसरी मुतासरा खातून है। दो खातून को जो इसके अंदर ख़वातीन को रेस्क्यू किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस स्नार्कल को दोबारा जो है मुतासरा मकाम पर पहुँचाया जा रहा है, जबकि SSP सिटी की जानिब से बताया गया है इस टीम में 22 अफराद हैं टोटल जिनको रेस्क्यू कर लिया गया था। अभी भी फाइनल सर्चिंग के लिए इस स्नार्कल आप देख सकते हैं कि दोबारा ये दिगर भी अफराद को रेस्क्यू करने के लिए मुतासरा इमारत के अंदर फाइनल सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका काशान। बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे बैरिस्टर सैफ इस वक्त पेशावर में गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको शुक्रिया अदा करें। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक डॉक्टर इबाद का ताल्लुक है तो वो पश्तो में एक कहावत है, कहते हैं गुड़ा गुड़ा कवा खुलब खगीगी, गुड़ गुड़ करो मुंह में मिठास खुद ब खुद आ जाएगी और कुछ नहीं होगा। थैंक यू, शुक्रिया। सुबह असम्बली का इजलास गैर मुनद तक मुलतवी किया गया। हाँ देखिए, हमको स्पीकर साहब का हुक्म है, अभी देखते हैं उस पर फैसला होगा। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है, उसमें इन तमाम उमूर पे बात होगी, जो भी फैसला होगा आपके सामने आएगा। बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। ज़रा वापस आते हैं और कराची का रुख करेंगे। मौसम तो खुशगवार हुआ है मगर सड़कों का हशर नशर हो गया है। कराची में इतनी बारिश नहीं हुई जितने मसाइल खड़े हो गए हैं। टूटी फूटी सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं, दुश्वार गुजार रास्ते पुरखतर हो गए हैं। गलियों मोहल्लों में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। मिनी पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन गया। मनाजिर देखें और सर धुनते जाएं। इन सड़कों पर गाड़ी दौड़ाना या मोटरसाइकिल भगाना तो दूर, चलाना भी दुश्वार है। बारिश के बाद छोटे गड्ढे बड़े और बड़े गड्ढे और बड़े हो गए। शहरियों का गिरना और गाड़ियों का फंसना मामूल बन गया। ये रोड को काफी अरसा हो गया। नॉर्थ नाज़माबाद, ताहिरवेला और अतराफ की सड़कें बुरी तरह टूट फूट का शिकार हैं। आयशा मंजिल से लंडी कोतल चौरंगी जाने वाली सड़क खुदाई और पानी जमा होने के बाइस इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मानसून के सीजन में न सिर्फ सड़कों से निकासी आब के इंतजाम बेहतर किए जाएं, बल्कि सड़कों को सफर के काबिल बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएं। और 2 दिन की बारिश, कई रोज की परेशानी, सड़कों की बुरी हालत पर कराची वाले हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है लेकिन शहर की हालत बदतरीन है। हमारी जो गवर्नमेंट है उनको देखना चाहिए, बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है और मेन रास्ता है यार ये रोड जो है ना खासकर टैंकरों की वजह से और ये अपने बड़े गाड़ियों की वजह से खराब होती है। हर रोज इस रोड से जाते आते ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हुकूमत से हमारे दरख्वास्त है कि ये रोड बन जाए, गड्ढे इसके ख़त्म हो जाए। ये दाव सुरंगी तो ये जगह रोड बनाना चाहिए, इसमें मिट्टी डाल के कम से कम ऊंचा तो कर देता है। ये हर साल में यह हाल होता है, बहुत परेशान होता है लोगों को आने जाने वाला। हर बारिश होती है इधर ऐसा पानी भर जाता है और गटर गड्ढे हुए हैं, अभी पूरा लाइन खड्डों से डाला। ये नहीं है कि इन लोगों को चाहिए ना, जब हुकूमत ने बजट दिया तो उस बजट के मुताबिक काम किया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बस हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे बस ये रोडे मोटे बना दे, बस ये हमारे लिए बस त्रास होगी और कुछ भी नहीं। हम चाहते आने जाने वालों को सबको परेशानी हो रही है यहाँ पर। अभी खवातीन भी यहाँ पे कितनी गिरी है, हम भी यहाँ से ऊपर से चढ़कर आए। काम होना चाहिए यार, काम होना है। लोगों को परेशानी हो रही है, कोई ख्याल करना चाहिए हुकूमत का, क्योंकि पैसा तो आ रहा है लेकिन कराची पे लगा नहीं रहे। अवाम की बात को झुटला तो नहीं सकते। खैर आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि तर्जुमान हुकूमत सिंध का ये दावा है कि माजी की निस्बत इस साल सूरत हाल बेहतर है। बारिश के बाइस कराची में मामूलात मुंजमद नहीं हुए हैं। अली अरशद कहते हैं कि शहर के इंतजामी मामला तकसीम हैं, जिससे मजीद बिगाड़ पैदा होता है। वो रोडों पे मौजूद दिखा और सेकंड डे आपने नोटिस किया होगा कि सारा वाटर क्लियर कर दिया गया था और मेजॉरिटी जितनी जगहों पे पानी खड़ा हुआ था वो सब हटा दिया गया था। और उसकी वजह से जैसे माजी में आप देखते थे 3-4 साल पहले कि कराची में जब बारिश होती थी तो कराची वुड कम टू अ स्टैंड स्टिल। अभी लोगों को शायद मुश्किलात हो रही है गुजरने में, मगर पहले गुजर नहीं सकते थे, वो रोड ही ब्लॉक हो जाती। कराची का शहरी बिल्कुल आई फील कि बेहतरी की गुंजाइश है और करनी चाहिए। अगर किसी माइक्रो नीचे आप जाके आप किसी इलाके में देखें और उसका काउंसलर या उसका जो टाउन है उसने वहाँ परफॉर्म नहीं किया हो कि अगर वहाँ भी कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो वहाँ भी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत और हमारे KMC जो मेयर हैं वहाँ हम एक्स्ट्रा एफर्ट अपना करेंगे।
जबकि दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। अटक में सुबह आगाज़ मूसलाधार बारिश से हुआ है। नवाही इलाकों में पानी खड़ा है और मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी पंजाब में भी मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर चुकी है। पंजाब भर में मानसून से कबल ही सावन के भरपूर जलवे, तूफानी बारिश से अटक और गिरदोनवाह पानी पानी हो गए। बरसाती नालों में तुग़यानी से बारिश का पानी सैलाबी सूरत इख्तियार कर गया। हुज़ुर मरकज़ सेहत में बारिश का पानी दाखिल हो गया। बिजली पोल और दीवारें गिरने के वाक़यात भी सामने आए। गुज़िश्ता रोज लाहौर और गुजरावाला में बादल टूट कर बरसे। गुजरावाला राहोली में 2 घंटे तक तूफानी बारिश से हर तरफ पानी पानी हो गया। आंधी से कई पोर्ट्स और दरख्त गिर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी पंजाब खित्ता पोटोहार में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट ने 1 जुलाई तक तेज हवाओं और बारिश के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। मुताल्लिक़ा इदारों को हिदायत की है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। हैदराबाद में मानसून बारिशों के बायस कोटरी बैराज और मुल्हिका नहरों की सतह बुलंद हुई है। डूबने के वाक़यात में भी इजाफा हो गया। नहाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने के इक़दाम सिफर हैं। हैदराबाद से इरफान आराई की रिपोर्ट देखिए। सिंध में मानसून बारिशें, दरियाए सिंध की सतह बुलंद, लोगों के डूबने के वाक़यात में इजाफा। हैदराबाद के शहरियों ने पिकनिक मनाने के लिए कोटरी बैराज का रुख कर लिया, लेकिन बैराजेस और नहरों में हिफाजती इंतजामात न होने के बराबर। 1 माह के दौरान दर्जन से जायद अफराद के डूबने के वाक़यात रूनुमा हो चुके, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई ठोस इकदामात नजर नहीं आते। इंतजामिया ने अब तक गोताखोर भी मुकर्रर नहीं किए। बैठने की जगह हो, बंदे को सुकून हो यहाँ पे तो और मज़ा आए। फैमिली के साथ बंदा आता है यहाँ पे, कम से कम फैमिली बैठने की जगह होनी चाहिए। सर नहाने का तो बहुत दिल कर रहा है, लेकिन क्या करें, इंतजामिया है नहीं। लेकिन क्या करें, बट डूबने का भी डर है। ना कोई सहूलत है कि यार ये कोई ऐसी जगह है। ये किसी और शहर में या किसी और मुल्क में होता तो इस जगह को किस तरह बनाते। बैठने की तक की जगह नहीं है। पहले वासा वालों की मशीनें लगी हुई थी, वो मशीनें भी उठा के ले गए, बैठने की सफाई थी। अब यहाँ जानवर खड़े हो रहे हैं। यार मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और ये घूमने की जगह आपके सामने है। लोग घूमने के लिए फैमिली आती है, कोई ना बैठने की जगह है। अवाम ने शिकवा किया कि दरियाए सिंध और नहरों की हिफाजती पुश्तों पर सैर व तफरी के लिए आने वाले अफराद के लिए सहूलियात मुहैया करना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान अराई, हैदराबाद। बारिशें अभी थमी नहीं है। NDMA ने 5 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, जिससे लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा पैदा हो सकता है। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा बढ़ गया है। 5 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब का इम्कान है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद समेत पंजाब और KP के मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। शदीद बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। अर्बन फ्लडिंग की वजह से सूरत हाल अबतर होने का खदशा है। NDMA के मुताबिक हजारा, मालाकंड, आजाद कश्मीर और बीपर पंजाल के नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान है। NDMA के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस कमजोर तामीरात, कच्ची दीवारों, बिजली के खंभे और बिल बोर्ड गिरने का खतरा है। आंधी और तूफान से हद निगाह कम होने से हादसात का खदशा भी है। NDMA ने आवाम से अपील की कि नदी नालों को अबूर करने से गुरेज करें और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहें। कराची के इलाके PCSS ब्लॉक 2 में 25 और 26 जून के दरमियानी शब होने वाली 13 करोड़ रुपए की बड़ी डकैती के मामले में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मारूफ टिकटॉकर युसरा निमरा और उनके भाई शहरियार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान जाली FIA एहलकार बनकर घर में घुसकर नकदी, कीमती मोबाइल फोन, घड़ियां, परफ्यूम, लैपटॉप और दीगर अशिया लूट कर फरार हो गए थे। युसरा ज़ैद सोशल मीडिया पर मशहूर टिकटॉकर और मॉडल भी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से लूटी गई रकम और दीगर अशिया की बरामदगी और मजीद तफ्तीश जारी है। और अभी खबर यह है कि कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का रुझान मजबूत रहा है। 780 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 1,25,159 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया है। उधर इंटरबैंक में कारोबार के आगाज़ पर डॉलर 10 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 62 पैसे में ट्रेड हो रहा है। महंगाई के सताए शहरियों के लिए बुरी खबर है। ओगरा ने आइंदा माली साल के लिए सार्फिन के लिए गैस महंगी कर दी है। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नर्ख 500 से 4,000 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दिए गए हैं। कम से कम
फ्लड चार्जेस भी 600 रुपये कर दिए गए हैं। यकम जुलाई से कीमतों में इजाफे के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आवाम के लिए बुरी खबर, नए माली साल का आगाज गैस की कीमतों में इजाफे से होगा। उग्रा नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 242 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निरख 200 से 350 रुपये फी MMBTU होंगे। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर माहाना फिक्स चार्जेस बढ़कर 600 रुपये हो गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन माहाना 1500 रुपये अदा करेंगे। 1.5 मकाब मीटर से जायद गैस इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 3000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए। रोटी के तंदूरों के लिए गैस के निरख 110 रुपये से 700 रुपये तक फी MMBTU हो गए। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस के निरख 3900 रुपये और जनरल इंडस्ट्री के लिए निरख 2300 रुपये हो गए। CNG सीमेंट फैक्ट्रियों और के इलेक्ट्रिक के लिए भी गैस महंगी कर दी गई। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मलिक सईद अवान है। मलिक सईद अवान बताएगा कितना इजाफा किया गया है हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गैस सार्फिन के लिए एक बुरी खबर सामने आई है कि हुकूमत ने गैस नरखों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 200 था 4200 रुपये इजाफा कर दिया गया। अगर हम माना गैस की कीमतों की बात करें तो प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस के नरख में 200 रुपये से 350 रुपये का इजाफा किया गया है। बाकी भी मुख्तलिफ चार्जेस में इजाफा किया गया। आइए सार्फिन से जानते हैं वो क्या कहेंगे। हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखें, ये हमारे साथ बड़ा नाजायज़ी हो रहा है। ठीक है, हर महीने जो है ये मतलब गैस के में या बिजली में जो रेट बढ़ा रहे हैं, तो हम गरीब बंदे किधर जाएं? तो हमारा यही जो है मतलब गैस पे जो निज़ाम चल रहा है। ठीक है, अगर गैस का जो इतना ज़्यादा बिल आए तो हम किधर से पूरा करें? तनख्वाह हम टोटल ले रहे हैं 30-40 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं, तो हम गैस के बिल जमा कराएं, बिजली के बिल जमा कराएं, घर के रेंट दें, अपना घर चलाएँ, हम क्या करें? जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से गैस और बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जबकि तनख्वाहें इंतहाई कम है। हम बिजली के बिल दें या घर का खर्चा चलाएं। मलिक सईद अवान ने हमें तफसीलात बताई। हुकूमत ने एक मरतबा फिर गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिससे आवाम की परेशानी बढ़ गई है। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद, क्या मौक़िफ़ है लोगों का? हुकूमत ने एक मरतबा फिर गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। घरेलू सार्फिन और कमर्शल सार्फिन के साथ साथ तंदूर मालकान भी जो है उसकी लपेट में आए हैं। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे से लोग परेशान हैं। इस वक्त हम एक तंदूर मालिक के साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। फिर एक मरतबा गैस की कीमतों में इजाफा हो गया है। जनाब, पहले ही इतना इजाफा था गैस की कीमतों में, मज़ीद और कर दिया गवर्नमेंट ने। पहली तो बात गैस है ही नहीं, दूसरी हम लकड़ी भी जलाते हैं, फिर आवाम बोलती है रोटी सस्ती करो, रोटी सस्ती करो, तो हम रोटी कहाँ से सस्ती करेंगे? अब गैस का बिल इतना आता है 1.5 लाख 2 लाख, समझे, मज़ीद और क्या करें? इससे बेहतर हम जो है ना अपना ये तंदूर मालकान जो है बंद कर दें, और क्या करेंगे? अब तंदूर मालकान का कहना है कि अगर गैस के नर्ख में इतना इजाफा किया गया तो हम जो है वो रोटी की कीमत बढ़ाएंगे, तो उसके साथ साथ जो है अवाम हम पर जो है वो बरहम होगी। तो हम क्या करें? कैसे? हम तो तंदूर बंद कर दें, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। गजा में इस्राइली फ़ौज की बर्बरियत अब भी जारी है। ताज़ा हमलों में मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इमदादी सेंटर्स आने वाले भूखे फ़लस्तीनियों पर फायरिंग से हलाकतों की कुल तादाद 600 तक जा पहुँची है। शुमाली गजा में एक इस्राइली फ़ौजी एहलकार मारा गया है, जबकि इस्राइली फ़ौज ने ईरान जंग से फारिग होने के बाद गजा पर कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। शुमाली गजा के गुंजान आबाद इलाकों से फौरी इनखला का हुक्म दे दिया गया। इसराइल की जानिब से शुमाली गजा के इलाके जबालिया में एक पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी। पनाह लेने वाले भूखे प्यासे अफराद अपने बच्चों समेत निशाना बन गए। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर भी हमला हुआ। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने ईरान से जंगबंदी के बाद गजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी करते हुए शुमाली गजा के गुंजान आबाद इलाकों को फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया। मशरिक़ी जैतून, तफ़ा, दराज, सबरा, जबालिया अलबलद और जबालिया कैंप समेत मजमूई तौर पर 17 इलाकों के रहायशियों को फौरी तौर पर अलमवासी कैंप की जानिब मुंतकिल होने का हुक्म दिया गया है। इसराइली फ़ौज की जानिब से अवाम को खबरदार किया गया है कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। अगर इन इलाकों को फौरी खाली न किया गया तो यहाँ के मकीनों को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद इसे वस्ती इलाकों तक फैलाने का भी इंदिया दे दिया है। गजा में इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद होने वाले हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों की याद में नीदरलैंड्स के शहर अलमीरा में एक मुनफरिद एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें 18,000 बच्चों के जूते कतार में रखे गए। नुमान अंसारी की रिपोर्ट देखिए।
गजा में फलस्तीनी बच्चों की शहादत पर डच शहरियों का मुनफरद एहतजाज। 18,000 जूते कतार में सजा दिए। मुजाहरे का मकसद 17,400 से ज़ायद फलस्तीनी बच्चों को खिराज अकीदत पेश करना था जो इसराइली हमलों में जाँ भाग हो चुके हैं। मंजर आम पर आने वाली वीडियोस में दिखाया गया कि बच्चों के जूते सड़क पर तरतीब से रखे गए, जिनमें से कुछ के अंदर नर्म खिलौने भी रखे गए थे। एक एहतजाजी कारकुन को गजा में शहीद होने वाले बच्चों के नाम बाआवाज़ बुलंद पढ़ते देखा गया। ये मुजाहरा उस शदीद अवामी गम और गुस्से के बाद सामने आया जो इसराइल के गजा में जारी फौजी ऑपरेशंस पर दुनिया भर में पाया जाता है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सईद अब्दुल नहीम ने सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान से फोन पर राब्ता किया। मेजर जनरल ने बावर कराया कि हमने जंग की इब्तिदा नहीं की, लेकिन दुश्मन की जारियत का पूरी कुव्वत से जवाब दिया। हमें दुश्मन की जंगबंदी समेत किसी भी वादे पर अमल दरामद के बारे में शदीद शुकूक हैं और अगर दोबारा जारियत की गई तो हमारा जवाब भी भरपूर होगा। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने सिर्फ जारियत की मजम्मत तक खुद को महदूद नहीं रखा बल्कि जंगबंदी और जारियत के खात्मे के लिए अहम इक़दाम किए हैं। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरान पर से इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने पर गौर कर सकता हूँ। उनका कहना था अगर ईरान अमन के रास्ते पर चलने का फैसला करे तो अमरीका इक़्तिसादी पाबंदी खत्म करने पर गौर कर सकता है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान ने दोबारा एटमी ताकत के हुसूल की जानिब पेशकदमी की तो ये इसका आखिरी इक़दाम होगा। अमरीकी सदर की धमकी काम कर गई। इसराइली अदालत ने घुटने टेक दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के करप्शन ट्रायल को मौखर कर दिया। नेतन्याहू अपनी आवाम में भी मकबूलियत खो बैठे हैं। 59% इसराइलियों ने नेतन्याहू पर यरगमालियों की रिहाई को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का शक व शुबा जाहिर कर दिया। इसराइली अदालत ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के करप्शन ट्रायल को 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नेतन्याहू को सिफाती और कौमी सलामती के उमूर की वजह से हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। ये फैसला उस वक्त आया जब गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमात को सियासी इंतकाम करार देते हुए इनके खिलाफ केस को ख़त्म करने का मुतालबा किया था। सदर ट्रंप के बयान के बाद इसराइली अदालत के फैसले में कहा गया कि अमरीकी इमदाद का फैसला भी इस केस के नतीजे पर मुनस्सर हो सकता है। नेतन्याहू पर 3 मुकदमात में रिश्वत, धोखाधड़ी, एतमाद शिकनी के इल्जामात हैं, जिनके नतीजे में इनकी सियासी शोहरत और इसराइली हुकूमत के मुस्तकबिल पर सवालात उठाए जा रहे हैं। उधर ईरान के खिलाफ जंग के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अवाम का एतमाद खोने लगे। सर्वे में ये बात सामने आई कि 59% इसराइली शहरियों के मुताबिक नेतन्याहू पे इल्जाम है कि वो सियासी फायदे के लिए इसराइली यरगमालियों की महफूज वापसी की कुर्बानी दे रहे हैं। और ये होना था। अवाम में मकबूल ज़हरान ममदानी अमरीकी सदर को कबूल नहीं है। ट्रम्प न्यूयॉर्क की मेयरशिप के लिए फेवरेट ज़हरान ममदानी की मकबूलियत से जलने लगे हैं। धमकी दे डाली कि अगर ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो न्यूयॉर्क को वफाकी फंड्स नहीं दिए जाएंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ट्रम्प ने दावा किया कि ज़हरान ममदानी एक खालिस कम्युनिस्ट है। ज़हरान ममदानी जीते तो ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ममदानी जीत गए तो उन्हें सही काम करना पड़ेगा, वरना न्यूयॉर्क को पैसा नहीं दिया जाएगा। अमेरिका में मेयर की इलेक्शन रवां साल नवंबर में होंगे और चंद रोज़ कबल होने वाले डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ज़हरान ममदानी ने बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की है। न्यूयॉर्क मेयर के मुस्लिम उम्मीदवार ज़हरान ममदानी ऐलान कर चुके हैं कि उनके मेयर बनने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे तो वो उनको गिरफ्तार करने का हुक्म देंगे। पाकिस्तानी रुकन अक़वाम मुत्तहिदा साइमा सलीम कहती हैं, अगर आप में हिम्मत हो तो दुनिया की कोई ताकत मंजिल हासिल करने से नहीं रोक सकती है। प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान में पहला कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम उनके लिए कंडक्ट कराया गया। वज़ीरात ख़ारजा में शमूलियत से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा का सफ़र मौक़ों से भरपूर था। नौजवानों के लिए पैगाम है, दुनिया में कोई काम मुमकिन नहीं, खुद पर भरोसा करें। अगर आप में हिम्मत हो और अज़्म हो और आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल अचीव करने से नहीं रोक सकती। लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैं ब्रेल सिर्फ इस्तेमाल करती हूँ डॉक्यूमेंट्स रीड करने के लिए, क्योंकि आपको फ्लो में सुनना पड़ता है। मेरे लिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करने के रूल्स चेंज किए गए ताकि मुझे फॉरेन सर्विस में ज्वाइन करने की इजाज़त मिल सके। तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरा यूथ को पैगाम यही होगा कि आप अपनी पोटेंशियल में बिलीव करें, अल्लाह पे फेथ रखें और वो आप अचीव कर सकेंगे जिसका आपने शायद ख्वाब भी नहीं देखा होगा। खेलों की दुनिया से खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद को पाकिस्तान टेस्ट टीम का उबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। अजहर महमूद अपने मौजूदा मुआहदे के अख्ताम तक इस ओहदे पर काम करेंगे। आपको बता दें कि पीसीबी के मुताबिक टीम के असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बाद अजहर महमूद तवील अरसे से टीम के स्ट्रेटेजिक कवर का अहम हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के तीसरे मरहले का नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में आगाज़ हो गया है। आखिरी मरहले में 17 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेर निगरानी फील्डिंग और फिटनेस सेशंस में हिस्सा लिया।
कैंप का तीसरा और आखिरी मरहला 4 जुलाई तक जारी रहेगा। और अभी खबर यह है कि स्पिनर कैशो महाराज ने टेस्ट क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका के लिए नई तारीख रकम कर दी है। 59वीं टेस्ट में 200 विकेटों का संगमील उबूर कर लिया गया है। महाराज ने कारनामा जिम्बाब्वे के खिलाफ ब्लावेव टेस्ट की पहली इनिंग्स में अंजाम दिया है। कैशो महाराज जनूबी अफ्रीका की जानिब से 200 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बन चुके हैं। प्रोटीज के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड फास्ट बॉलर नील स्टीन के पास है, जिन्होंने 93 टेस्ट मैचेस में 439 शिकार किए हैं। जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख और पेरिस सेंट जर्मेन ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बायरन म्यूनिख ने फ्लेमेंगो को 4-2 से मात दी। इंग्लिश कप्तान हैरी केन ने 2 गोल स्कोर किए। यूरोपियन चैंपियन PSG ने लायनल मेसी के इंटर मियामी को 4-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। UI न्यूज़ ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।